हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, एफसी बार्सिलोना फैंस खुश तो बहुत हो गए क्योंकि जीत मिल गई भैया ओसासुना से। द लीग इज लगभग हमारे हाथ में। विल टॉक अबाउट पूरी क्या कहानी है वहाँ पे, कैसे बार्सिलोना लीग जीत सकती है, कैसा गेम था और पूरी दुनियादारी। मोर ओवर वी गोना टॉक अबाउट थोड़ा सा प्रीमियर लीग, क्योंकि एकेजी भाई केवल आप रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बारे में ही वीडियो बनाते रहते हो। प्रीमियर, अरे हाँ हुआ है कुछ प्रीमियर लीग में, विल टॉक अबाउट दैट। विल ऑल्सो टॉक अबाउट डेनी कार्वाहाल एंड एम्बाप्पे एज वेल। आ गए ना अपने बार्सिलोना रियल मैड्रिड वाली चीज़ में। अरे क्या कर सकते हो यार, इन्हीं दोनों क्लब की कहानी बिकती है। तो चलो ठीक है, बिगिन करते हैं वीडियो को विदा किसी देरी के। सबसे पहले प्रीमियर लीग के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो आज आर्सेनल का गेम था और आर्सेनल अपना गेम फुलहम के खिलाफ जीत गई है 3-0। यानी कि अब मैनचेस्टर सिटी के जो है भाई हाथ में डाइस दे दिया गया है आर्सेनल के द्वारा कि ये लीजिए भैया, पासा फेंकिए और दिखाइए अब आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि तुम अगर टेबल में देखोगे तो आर्सेनल 76 पॉइंट्स में है और मैन सिटी 70 पॉइंट्स में है। अब तुम बोलोगे कि जी भाई ये 6 पॉइंट का गैप है, ये कैसे है? अरे भाई अभी मैन सिटी को ना देखो, तुम गेम्स प्लेड देखो, 35 आर्सेनल और 33 मैन सिटी। मैन सिटी के पास 2 गेम्स इन हैंड है। तो अगर मैन सिटी अपना हर गेम जीतती है, आर्सेनल अपना हर गेम जीतती है, तो भैया जो है वो इन लोग सेम पॉइंट्स में एंड करेंगे प्रीमियर लीग। फिर आ जाएगा गोल डिफरेंस के ऊपर बात, मज़ा आ जाएगा, है ना। ऑल्सो स्पर्स के ऊपर भी नज़र बने रहती है प्रीमियर लीग पे। तो स्पर्स रेलीगेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी जो है वो भाई अपन को देखना, क्योंकि स्पर्स रेलीगेट हो जाएगी तो उनके अच्छे प्लेयर्स हम छीन करके ले आएंगे। वेल स्पर्स देखो थोड़ा सा जो है भाई बच सकती है रेलीगेशन से, क्योंकि स्पर्स के जस्ट ऊपर वेस्ट हैम है। अब हाँ, वेस्ट हैम है, तो स्पर्स के जस्ट ऊपर वेस्ट हैम है और वेस्ट हैम का कल गेम था। वेस्ट हैम का कल गेम था अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, जो वो 3-0 हार गए। अब अगर वेस्ट हैम जीत गई रहती तो उनका और स्पर्स का पॉइंट्स डिफरेंस ज़्यादा हो गया रहता। अब स्पर्स का आज गेम है वर्सेस आपका जो है भाई एस्टन विला। अब स्पर्स 34 पॉइंट्स के साथ है और वेस्ट हैम 36 पॉइंट्स के साथ है। अगर स्पर्स अपना गेम जीत जाती है तो उन लोग 37 पॉइंट्स के साथ वेस्ट हैम के पोजीशन में आ जाएंगे और वेस्ट हैम आ जाएगी रेलीगेशन जोन में। तो आज अगर तुम प्रीमियर लीग देखोगे तो ये देखना कि मैन सिटी अपना गेम जीत रही है कि नहीं जीत रही है। अगर तुम आर्सेनल को हराना चाहते हो, अगर तुम आर्सेनल को जिताना चाहते हो, तुम बोलना कि भैया मैन सिटी हार जाए। और तुम अगर चाहते हो कि स्पर्स रेलीगेट हो जाए तो तुम बोलना कि एस्टन विला वर्सेस स्पर्स में एस्टन विला जीते, स्पर्स ना जीते। तो ये थी भैया प्रीमियर लीग की पूरी दास्तां। अब बात करते हैं हम अपने ला लीगा के बारे में। आए हाय, मज़ा आ गया कि नहीं आया बताओ। 2 गोल मार करके बार्सिलोना जीत गए। ठीक है, फर्स्ट हाफ में मज़ा नहीं आया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन यार वही है, सीजन एंड का गेम है और थोड़ा सा लमीन यमाल भी नहीं है तो थोड़ा सा गेम वैसा चलेगा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम अवे खेल रहे थे और ओसासुना नवंबर से नहीं हारी थी अपने होम स्टेडियम में। 7 तक महीने लगभग हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलती होगा मोस्ट प्रोबेबली, मेरी मैथ्स कमजोर है, लेकिन है भैया लंबा चौड़ा सिलसिला था। ओसासुना को होम में कोई हरा नहीं पाया था और हम तो भाई अवे जीत नहीं पाते गेम, वो भी लमीन यमाल के बिना, वो भी रफीना के बिना। तो स्टार्टिंग 11 में रूनी स्टार्ट कर रहे थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ रूनी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी, बैक पासेस कर रहा है लॉन्डा, 1v1 नहीं कर रहे। ही इज रियली गुड विद ट्रिबलिंग एंड 1v1। मैं बोलता हूँ 1v1 करेगा तो क्या होगा, बॉल हारी जाएगा ना, बॉल लूज करेगा ना। अरे लूज कर ले, लेकिन ट्राई तो कर। लॉन्डा ट्राई भी नहीं कर रहा है यार। तो वो चीज़ मुझे रूनी की थोड़ी सी खराब लगी, वरना फर्स्ट हाफ वॉज ओके-इश मैं बोलूँगा। बट सेकेंड हाफ में कमाल के चेंजेस हांसी फ्लिक ने करे एंड समवेयर आई फील दैट वो चेंजेस ही हमको गेम जिताया। अक्सर हम क्या देखते हैं कि भाई फर्मीन लोपेस अगर लेफ्ट विंग खेल रहे हैं तो फर्मीन लोपेस को जो है भाई हटा दिया जाएगा और फरान टोरेस को डाल दिया जाएगा, है ना। या फिर फर्मीन लोपेस को हटा करके रैशफोर्ड को डाल दिया जाएगा लेफ्ट विंग में और लेवेंडोस्की को हटा करके फरान टोरेस को डाल दिया जाएगा, राइट। लेकिन कल हांसी फ्लिक ने कमाल काम किया। कल हांसी फ्लिक ने बोला लेवेंडोस्की तो पूरे 90 मिनट खेलेगा। डेनी ओल्मो को हटा दिया, फर्मीन लोपेस को बीच में डाला और लेफ्ट विंग में फरान टोरेस को डाला और राइट विंग में रैशफोर्ड को डाल दिया। पूरी अटैक चेंज, और ये कमाल का काम किया क्योंकि रैशफोर्ड फ्रॉम द राइट विंग ही वाज क्रिएटिंग हैवक। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई रैशफोर्ड वाज नॉट दैट गुड फ्रॉम राइट विंग, लाइक ही वाज ट्राइंग टू क्रॉस द बॉल, ही वाज यू नो व्हाट ट्राइंग टू शूट, बट चीजें जम नहीं रही थी रैशफोर्ड की until and unless that assist came, and that assist was just brilliant भाई। बॉल आती है पैर में, रुक गए, कर लो जो करना है। वो 2 डिफेंडर के सामने खड़े ले, कर ले तेरे को जो करना है। तो इतना टाइम देगा रैशफोर्ड को। ही इज अ ब्रिलियंट क्रॉसर एंड ही शोड इट भाई। क्या क्रॉस डाला लेवेंडोस्की के, डायरेक्ट सर पे जाती है, लेवेंडोस्की गोल मारते हैं। अंकल स्टिल गॉट इट। लेवेंडोस्की का गोल आता है 1-0, बहुत लेट आया बट आया। फिर हमने देखा क्या पास फर्मीन लोपेस का और क्या गोल फरान टोरेस का फ्रॉम लेफ्ट विंग। तो ये जो चेंजेस हांसी फ्लिक ने किया, बहुत ऑड चेंजेस जो अपन को देखने को नहीं मिलता।
उन चेंजेस से बार्सिलोना ने जो है भाई 2 गोल मारे। लेवेंडोस्की ने बोला भी पोस्ट मैच की यार रैशफोर्ड इज़ अ वेरी ग्रेट क्रॉसर ऑफ द बॉल, और वो कमाल का क्रॉस डालता है, और मैं तो स्ट्राइकर हूँ तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि वो कमाल का क्रॉस डाला था, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी आसान था वो गोल मारना, तो देयर्स दैट। अब मज़े की बात तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि रैशफोर्ड के जो है भाई 20 गोल्स एंड असिस्ट हो गए हैं। अब आप क्या करोगे अब मुझे बताओ ना, रैशफोर्ड को कैसे तुम जो है वो बोलोगे कि भाई रैशफोर्ड तू चला नहीं यार बार्सिलोना में, तेरा जो है भाई मज़ा नहीं आया तेरा गेम अपन को बार्सिलोना में देख करके। तो यू जस्ट कैनॉट से इट, लाइक ही हैज़ 13 गोल्स एंड 11 असिस्ट भाई, 13 गोल्स एंड 11 असिस्ट, दैट इज जस्ट क्रेजी भाई। 24 गोल्स एंड असिस्ट हैं रैशफोर्ड के, तो नंबर वाइज तो रैशफोर्ड इज किलिंग इट, है ना। तो देयर्स दैट। ऑल्सो वी सॉ द क्रेजी परफॉर्मेंस फ्रॉम जॉन गार्सिया, ही वॉन द मैन ऑफ द मैच एक्चुअली, एंड ही वॉज जस्ट फिनोमिनल भाई, ही वॉज जस्ट फिनोमिनल। जॉन गार्सिया वंस अगेन, मैं बोलूँ अगर हम इस सीजन लीग जीते हैं ना तो कहीं ना कहीं जॉन गार्सिया के चलते जीते हैं। प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर मी लीग जीतने के लिए इस जॉन गार्सिया। वो तो बहुत बुरा हुआ कि वो 1 गोल खा लिया, क्लीन शीट मिस हो गई, बट ओए होए होए जॉन गार्सिया की परफॉर्मेंस 1 नंबर। पाउ कुबार्सी, जेरार्ड मार्टिन एज यूजुअल भैया कमाल खेल रहे हैं। पाउ कुबार्सी यूसीएल में हगा, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज ओनली 19 ईयर ओल्ड यार, द सीलिंग इज सो फ्रीकिंग ह्यूज भाई। क्या करेंगे इन लोग भाई अपने 24, 25, 26 में, मेरे को समझ में नहीं आता है भाई। तो ऐसा बार्सिलोना फैन, यू नो व्हाट, द फ्यूचर इज रियली गुड। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई द नेक्स्ट चीज, एंड दैट इज अबाउट Grimaldo. So Grimaldo wants to come back to Spain, not Barcelona specifically, but Spain. So as per the rumors, as per the reports, and from reliable reports, Grimaldo wants to return to Spain, and apparently 2 क्लब जो है भाई इसको लेने के बारे में सोच रहे हैं। 15 मिलियन जो है वो भाई इसका रिलीज क्लॉज, ऐसा समझ में आ रहा है कि हो, रिलीज क्लॉज तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब 15 मिलियन में जो है भाई ग्रिमाल्डो को दे दिया जाएगा अगर कोई भी क्लब उसको लेवरक्यूसन से खरीदना चाह रही है तो। अब जब मैं ग्रिमाल्डो के तुमको स्टैट्स दिखाता, मतलब ये पहले बार नहीं हुआ कि मैं ग्रिमाल्डो के स्टैट्स जो है वो भाई तुमको दिखाऊंगा, लेकिन भाई मैं जब जब जो है भाई ग्रिमाल्डो के स्टैट्स के बारे में बात किया हूँ, मेरा खुद जो है भाई दिमाग हिल जाता है कि भाई कैसे जो है वो एक लेफ्ट बैक ऐसे स्टैट्स जो है वो भाई अपन को जो है वो डाल करके देता है। तो आपके स्क्रीन में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ग्रिमाल्डो के जो है भाई स्टैट्स, लुक एट इट। तुमको देख के कहीं से भी लग रहा है कि ये जो है वो भाई एक लेफ्ट बैक के स्टैट्स हैं? वंस अगेन आई एम शोइंग इट टू यू गाइस, लाइक ये वीडियो में पता नहीं हमने कितने बार दिखाए हैं, बट 14 गोल 12 असिस्ट इस सीज़न, पिछले सीज़न 4 गोल 12 असिस्ट, उसके पिछले सीज़न 12 गोल 17 असिस्ट। ये कोई विंगर के स्टैट्स हैं भाई। तो 15 मिलियन में इफ़ अ प्लेयर ऑफ दिस क्वालिटी, ठीक है 30 ईयर ओल्ड है, आई डू गेट इट, आपको मिल रहा है तो फिर आप कैसे मना कर पाओगे दोस्तों। अब हमारे साथ दुविधा ये है कि साला लेफ्ट बैक में हमारे पास ऑलरेडी कंसेलो है, और जैसा कंसेलो खेल रहा है हम कंसेलो को बाहर भेज भी नहीं सकते हैं, फेंक भी नहीं सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी सी डायलेमा में है बार्सिलोना। बार्सिलोना शायद ना मूव करे फॉर ग्रिमाल्डो, कोई अदर क्लब मूव कर ले, बट ही वॉन्ट्स टू रिटर्न टू स्पेन बिकॉज उसकी होम कंट्री है। विल सी वॉट विल हैपन, बट it will be bad to miss out on a प्लेयर जिसकी ऐसे स्टैट्स हैं जस्ट फॉर 15 मिलियन एंड ही इज़ अ ला मासिया। यस, सो इट विल बी थोड़ा सा जो है भाई सैड, बीइंग रेडी वेरी ऑनेस्ट, बट विल सी व्हाट विल हैपन इन द ट्रांसफर विंडो, राइट। मूविंग ऑन, कार्वाहाल से रिलेटेड कहानी, एंड इट्स क्वाइट सैड दैट कार्वाहाल विल बी लीविंग रियल मैड्रिड आफ्टर दिस सीजन। फिर से एक इंजरी हो गई है, फुट फ्रैक्चर है, जिसके चलते जो है भाई वो आखिरी गेम तक जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट गेम आई बिलीव रियल मैड्रिड की इस अगेंस्ट एथलेटिक, तो वो एथलेटिक के खिलाफ शायद आपको जो है भाई थोड़ा सा रोल दिखे उसका कुछ एज अ फेयरवेल, एज अ गुड बाय, एंड ही विल बी लीविंग रियल मैड्रिड आफ्टर विनिंग 6 UCL। सो इट्स लाइक व्हाट शुड आई से मैन, आई जस्ट कैन नॉट कंपेयर डेनी कार्वाहाल टू एनी वन। 6 UCL जीता है भाई, वो क्लब कैप्टन है। अब ऑब्वियसली रास्ते खुलेंगे फॉर लुकास वास्केस, फॉर ट्रेंट ऑब्वियसली, बट इट्स सैड दैट लीडर इज लीविंग रियल मैड्रिड, दैट टू ऐसे सैड जो है भाई टाइम, लाइक UCL ला लीगा वगैरह जीत के निकलता तो अच्छा लगता, बट ऐसे निकल रहा है तो ये चीज़ बुरी है। अब उसके निकलने का रीज़न ये है कि ही इज़ ओल्ड, 34 ईयर ओल्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड रियल मैड्रिड उसका कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं करना चाह रही है बिकॉज ही इज इंजरी प्रोन। अगर रेन्यू करते तो वो शायद रुकता, बट वो करना नहीं चाह रहे हैं, तो कार्वाहाल विल लीव मोस्ट प्रोबेबली। वो रिटायर होंगे नहीं होंगे, वो कहाँ खेलने जाएंगे
जाएंगे उसके बारे में कोई कहानी नहीं है, बट ही इज गोना लीव रियल मैड्रिड, ही इज गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड, दैट इज फॉर श्योर। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट एम्बापे एंड दैट इज द लास्ट खबर। एम्बापे बोल दिया कि मैं इंजर्ड हूँ। सब ने बोला कि ठीक है भाई आप इंजर्ड हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेस्ट करिए, रिकवरी करिए और कोशिश करिए कि ला लीगा के आखिरी गेम्स में आ जाइए, क्योंकि बहुत दुविधा वाली बात है। ला लीगा का रेस इज स्टिल ऑन, अभी बार्सिलोना लीग नहीं जीती है। अगर हम यानी कि रियल मैड्रिड अपना गेम जो आज एस्पेनियोल के खिलाफ है वो अगर रियल मैड्रिड ड्रॉ कर लेती है या हार जाती है तो बार्सिलोना चैंपियंस बन जाएंगी। अगर मान लो जीत गई तो फिर ला लीगा में होगा एल क्लासिको, और एल क्लासिको अगर रियल मैड्रिड के खिलाफ बार्सिलोना जीतेगी तो वो फिर जो है वो चैंपियंस बन जाएगी। तो इन दोनों गेम्स को जीतना फॉर रियल मैड्रिड इज़ वेरी एसेंशियल। ला लीगा में एल क्लासिको एंड जो आज रात का है एस्पेनियोल के खिलाफ वो। अब उसमें एम्बापे की ज़रूरत, लेकिन एम्बापे भाई बोल दी कि मैं तो इंजर्ड हूँ। तो ठीक है, इंजर्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, होता है, इंजरी होती है। सोशल मीडिया में पोस्ट आ रहे हैं इटली में एम्बापे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ माशूका के साथ जो है वो भाई रंगरलिया लड़ा रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सीढ़ी से ऐसे कट 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 उतर रहे हैं। अब आई नो दैट भैया इंजरी है, मतलब वो दौड़ भाग नहीं कर सकता है, वो यू नो व्हाट ऐसे 90 मिनट नहीं दौड़ सकता है, लेकिन सीढ़ी से उतर सकता है। आधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। लेकिन फैंस नहीं समझ रहे हैं, फैंस गुस्सा है कि देखो कमीने को ये मुंह काला करवा रहा है रियल मैड्रिड का, झूठ बोलता है साला, यहाँ हमारे प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं कि भैया एस्पेनियोल के खिलाफ आज का गेम जीत जाएं, और ये बोलते हैं हम इंजर्ड हैं और घूम रहे हैं, इटली घूम रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब हद है भाई। तो आई डोंट नो मैन, आई एम नॉट अ मैड्रिड फैन, ठीक है, और मैं इतना समझता हूँ कि इंजरी है इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा होटल नहीं जाएगा, सीढ़ी से नहीं उतरेगा, पैर नहीं टूटा है, ACL नहीं हुई है, इंजरी है, थोड़ा सा मसल वसल जो है वो पुल अप हो जाता है। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि मसल अगर पुल अप हो जाता तो फिर गर्लफ्रेंड के साथ क्यों टाइम स्पेंड। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल, नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करने के पीस, जय हिंद, धन्यवाद।